परगना में कांग्रेस के लिए हर कदम पर मुसीबत। अपनी सीटें बचा ले जाए तो यही उसकी बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। लोकसभा चुनाव में मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मिली थी बढ़त। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की सत्ता की चाबी माने जाने वाले संथाल परगना में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। संथाल परगना में कोई भी पार्टी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकती है। 2019 में संथाल परगना की 4 सीटें जीतकर कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। इनमें जामताड़ा, जरमुंडी, पाकुड़ और महागामा शामिल हैं। बाद में पोड़ैयाहाट की सीट उसे बोनस में मिल गई, लेकिन इस बार कांग्रेस की नाव इन सभी सीटों पर डगमगाती नजर आ रही है। उसके सामने सिटिंग विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को खत्म करने की बड़ी चुनौती है। अभी संथाल से कांग्रेस के 5 विधायकों में से 2 मंत्री हैं और एक कांग्रेस विधायक दल के उपनेता। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने केवल गोड्डा से प्रत्याशी दिया था, लेकिन उसे इस क्षेत्र की केवल मधुपुर में ही बढ़त मिल सकी थी, जो झामुमो के पास है। ऐसे में कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें उभरना स्वाभाविक ही है। संथाल परगना में कांग्रेस के भीतर के माहौल और उसकी संगठनात्मक स्थिति के अलावा पार्टी की रणनीति को देखकर तो यही लगता है कि कांग्रेस को अपनी सीटें बचाने के लिए इस बार कड़ी मेहनत करनी होगी। संथाल परगना में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है कांग्रेस के प्रति माहौल और क्या है पार्टी की तैयारी और चुनौती, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। संथाल परगना का माहौल इन दिनों बेहद खास हो गया है। एक तरफ सावन के पवित्र माह में शिव भक्तों का बोल बम का नारा है, तो दूसरी तरफ आसन विधानसभा चुनाव के लिए हर रोज गर्म होता सियासी माहौल है। इन दोनों परस्पर विपरीत माहौल के बीच लोग भी सियासी चर्चाओं में खुलकर हिस्सा ले रहे हैं और चौक चौराहों पर वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ संभावित मुकाबले की तस्वीर भी खींची जा रही है। यह तस्वीर हालांकि अभी धुंधली ही है, लेकिन इससे एक अंदाजा तो मिल ही जाता है। पार्टियों के भीतर की गतिविधियां, टिकट के दावेदारों का जोड़ तोड़ और सामाजिक समीकरणों का ताना बाना संथाल में खूब बुना जा रहा है। इस माहौल में देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के लिए इस बार संथाल में क्या संभावनाएं हैं, यह जानना बेहद दिलचस्प होगा। केवल संथाल परगना ही नहीं, पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे अधिक चिंतित कांग्रेस है। उसके सामने 2019 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 में से 5 सीटों पर इंडी गठबंधन ने जीत हासिल की थी। इनमें 3 सीटें झामुमो ने और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती। यदि विधानसभा क्षेत्रवार बात करें तो झामुमो को 13 और कांग्रेस को 15 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई। संथाल परगना में कांग्रेस ने केवल गोड्डा सीट पर प्रत्याशी उतारा था, जिसके 6 विधानसभा क्षेत्रों में से केवल मधुपुर और महागामा में उसे बढ़त मिल सकी, जबकि इस संसदीय क्षेत्र के जरमुंडी और पोड़ैयाहाट विधानसभा सीट उसके पास है। इसी तरह दुमका संसदीय क्षेत्र के तहत जामताड़ा और गोड्डा संसदीय क्षेत्र के तहत पाकुड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने झामुमो को बढ़त दिलाई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने संथाल परगना की 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और सभी सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। ये सीटें थीं पाकुड़, जामताड़ा, जरमुंडी और महागामा। बाद में पोड़ैयाहाट से झामुमो के टिकट पर जीते प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए, तो उसके विधायकों की संख्या 5 हो गई। कांग्रेस के जीतने वाले प्रत्याशियों में आलमगीर आलम पाकुड़, डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा, बादल पत्रलेख जरमुंडी और दीपिका पांडे सिंह महागामा शामिल हैं। इनमें आलमगीर आलम को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया और उनके साथ बादल पत्रलेख को कैबिनेट में ही जगह मिली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आलमगीर आलम को ईडी ने टेंडर घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। तब डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह को मंत्री बनाया गया। संथाल परगना में सीट शेयरिंग में इस बार भी कांग्रेस को 5 सीटें ही मिलने के आसार हैं। ये वही सीटें होंगी जो अभी कांग्रेस के पास है।
इसलिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि पाकुड़ को छोड़कर कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी वही रहेंगे। पाकुड़ में आलमगीर आलम के स्थान पर उनके पुत्र तनवीर आलम को टिकट दिए जाने की संभावना है, लेकिन इन सिटिंग विधायकों के 5 साल के प्रदर्शन और क्षेत्र में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने कांग्रेस की परेशानी पर बल ला दिया है। पाकुड़ में आलमगीर आलम के प्रति सहानुभूति को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 क्षेत्रों में विधायकों के प्रति लोगों की राय सकारात्मक नहीं है। झारमुंडी से बादल पत्रलेख जब 2019 में पहली बार जीते थे तब उनकी सादगी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता था। उस चुनाव में उन्होंने 52,507 वोट लाकर भाजपा के देवेंद्र कुमार को करीब 3,000 वोटों से हराया था। देवेंद्र कुमार को 49,408 वोट मिले थे। विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री भी बनाया गया और कृषि विभाग दिया गया। चुनाव से पहले की उनकी सादगी धीरे धीरे खत्म होने लगी और 4.5 साल में वह क्षेत्र से पूरी तरह कट से गए। इससे लोग बेहद नाराज हैं। लोग कहते हैं कि बादल बाबू का टेम्पो अब स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में बदल गया। विधानसभा चुनाव में वह टेम्पो से प्रचार करते थे और शपथ ग्रहण के बाद वह टेम्पो से ही पहुंचते थे, लेकिन अब वह स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। 4.5 साल तक वह चादर ही ओढ़ते रहे। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता भी उनसे कटे ही नजर आए। जामताड़ा में 2019 में डॉक्टर इरफान अंसारी ने 1,12,829 वोट लाकर 74,088 वोट लाने वाले भाजपा के वीरेंद्र मंडल को 38,000 वोटों के अंतर से हराया था। आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद उनके स्थान पर डॉक्टर इरफान अंसारी को हाल ही में मंत्री बनाया गया है। वह इलाके में सक्रिय भी हैं, लेकिन उनका बड़बोलापन और अनाप शनाप बयानबाजी ही उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। डॉक्टर इरफान अंसारी के बारे में लोग बताते हैं कि वह अक्सर गांव में जाते हैं और बच्चों बुजुर्गों की खूब मदद करते हैं। पार्टी की स्थानीय इकाई में डॉक्टर इरफान अंसारी को लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। महागामा से 2019 में कांग्रेस ने दीपिका पांडे सिंह को उतारा था, जिन्होंने 87,766 वोट लाकर भाजपा के अशोक कुमार को करीब 12,000 वोटों से हराया था। अशोक कुमार को 75,590 वोट मिले थे। 4.5 साल तक लगातार असंतोष की चादर ओढ़े रहने वाली दीपिका को अभी बादल पत्रलेख के स्थान पर मंत्री बनाया गया है। महागामा में उनके प्रति लोगों की राय बहुत सकारात्मक नहीं है। लोग कहते हैं कि दीपिका पांडे सिंह कुछ खास लोगों से घिरी रहती हैं और आम लोगों से उनका सरोकार कम ही है। वह स्थानीय राजनीति के स्थान पर राज्य स्तरीय राजनीति को तरजीह देती हैं। पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के अनुसार दीपिका अक्सर अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देती हैं, जिससे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता असहज हो जाते हैं। 2019 में पौड़ियाहाट से झाविमो के टिकट पर जीते प्रदीप यादव इलाके के कद्दावर नेता हैं। उस चुनाव में उन्होंने 77,358 वोट लाकर भाजपा के गजाधर सिंह को करीब 14,000 वोटों से हराया था। गजाधर सिंह को 63,761 वोट मिले थे। बाद में प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में गोड्डा संसदीय सीट से उतारा था, लेकिन वह हार गए। यहां तक कि पौड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र में उन्हें 93,136 मत ही मिले और वह भाजपा से पिछड़ गए। इलाके में प्रदीप यादव की छवि एक जुझारू नेता की है, लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद वह मुश्किल में नजर आ रहे हैं। उनके साथ दूसरी समस्या यह है कि कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता के बड़े वर्ग ने उन्हें अब तक स्वीकार नहीं किया है। इस वर्ग को साथ लाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अब यह साफ हो गया है कि संथाल परगना में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। वैसे अभी 3 महीने का समय है, लेकिन यदि इस दौरान पार्टी नेतृत्व ने इधर ध्यान नहीं दिया तो उसके लिए 2019 का प्रदर्शन दोहराना मुश्किल हो जाएगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।